जय माता दी प्रिय भक्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। दुर्गा माता शास्त्रों और पुराण के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती हैं। ऐसे में हम सभी कोशिश करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सके। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति नवरात्र के 9 दिनों में कलश स्थापना करते हैं, माता रानी की चौकी की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, व्रत और पूजन करते हैं। सभी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित करेंगे तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहली वस्तु है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, शुभता और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा नारियल होता है जिससे नारियल पानी पिया जाता है। एक होता है सूखा जटा वाला नारियल जिसके अंदर पानी नहीं होता। एक होता है जिस नारियल के अंदर पानी होता है और उस पर जटाएं भी होती है। और एक नारियल होता है जो बिल्कुल सूख जाता है, जिसमें जटाएं भी नहीं होती, जिसे गोला कहा जाता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि माता रानी के पूजन में किस तरह का नारियल इस्तेमाल करें और कैसे इस्तेमाल करें। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला, जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए, यानी कि नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण नारियल ही पूर्णता का और पवित्रता का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। पूर्ण नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय भी सदैव साबुत जटा वाला पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी के कलश की जब आप स्थापना करते हैं तो नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखें। माता रानी के घट की स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। और यह भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का जो मोटा हिस्सा है वह आपकी तरफ होना चाहिए और जो पॉइंटेड हिस्सा है वो दूसरी तरफ होना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली 3 बार लपेटे और फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर ही आप नारियल को घट के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है, सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो करें, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को तोड़े नहीं, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि अगर आपको कर्जा संबंधित समस्या है, आप पर बहुत सारा कर्जा है, तो आप चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उससे नारियल पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब इस नारियल को आप माता रानी के चरणों में अर्पित करें। फिर नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार के दिन इसे ले जाकर आप हनुमान जी के चरणों में अर्पित कराएं। ऐसा करने से कर्ज उतर जाता है और तत्काल लाभ होता है। धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए
आप कुमकुम से नारियल पर स्वास्तिक बनाकर इस नारियल को माता रानी के चरणों में अर्पित करें। नवरात्रि में माता रानी के चरणों में इस नारियल को रखा रहने दें और नवरात्रि खत्म होने के बाद आप इस नारियल को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से पुष्प यानी कि कलियां अर्पित ना करें। फूलों की पत्तियां तोड़कर भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सगे नहीं, यानी कि सूंघ हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प या फिर मुरझाए हुए पुष्प आप माता रानी को अर्पित ना करें। दूसरों के यहां से चुराकर लाए हुए पुष्प या फिर अपवित्र वस्तुओं में लाए हुए पुष्प, जैसे कि पैंट की जेब इत्यादि जगह पर रखकर लाए हुए पुष्प भी आप माता रानी को अर्पित ना करें। ऐसे फूलों को चढ़ाने से मां अप्रसार का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विजय को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें, जैसे कि छटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित न करें। साथ ही साथ दोस्तों, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। साथ ही साथ खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही साथ व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति करने के दिन होते हैं। माता के भक्तों को इस दौरान काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा कपड़ों की सिलाई करना भी इस दौरान अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ ऐसे देव वृक्ष है जिनकी अगर पूजा की जाए, आराधना की जाए, तो हमारी पूजा आराधना कभी खाली नहीं जा सकती। नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसकी जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करनी है कि हे परिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाती हैं, आप हमारी सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। गृह दोष है, पितृदोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। यह लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से यह उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं